क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं, एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, इसमें देखिए nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी होती क्या है? ठीक है, देखो a प्लस n माइनस 1 डी, ये क्या होती है? nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है? a प्लस n माइनस 1 डी। अगर मान लिया फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म को क्या लिख सकती हूँ मैं? a1 प्लस n माइनस 1, n क्या होता है? ये। ठीक है, तो 1 माइनस 1 0, ये पूरा 0 ही हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म तो हमारी रहेगी यही। a2 क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 डी, 2 माइनस 1 क्या होता है? 1 ही होता है, और डी तो a प्लस डी। सेकेंड टर्म हमारी क्या हो गई? a प्लस डी। ये क्या है? a प्लस ये n है, तो n अगर 3 है तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या होता है? 2, 2d, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 2d। तो फर्स्ट टर्म होती है a, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म होती है मेरी a प्लस 2d। ठीक है, जो an है एक्चुअल में वो जनरल टर्म ऑफ AP होती है। ठीक है, जनरल टर्म के रूप में इसको लिखते हैं। और am अगर है तो हम क्या बोलते हैं इसको? लास्ट टर्म ऑफ एन AP, लास्ट टर्म या फिर L बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं अभी। ठीक है, 5.2 के। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, a जो है फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, an जो है वो nth टर्म है। ठीक है, तो अभी निकालना क्या है वो देखो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, जहाँ पे ब्लैंक है इसका मतलब वो निकालना है। a है, d है, n है, an निकालना है हमें। अभी हमने an का फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा? a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, a क्या है हमारा? 7 प्लस n माइनस 1, n क्या है मेरा? 8 माइनस 1, d क्या है मेरा? 3। कर दो इसको, 7 प्लस 8 में से 1 गए, 7 और 3, क्या आया मेरा? 7 प्लस 7 3 ज़ा 21, तो मेरा क्या आया? 7 और 1 8 और 2 28। an की वैल्यू मेरी क्या आ गई? 28। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड में क्या दे रखा है? a दे, n दिया है, a दिया है, an दिया है, d निकालना है। ठीक है, सीधा यही फॉर्मूला रखेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, तो an की वैल्यू दे रखी है 0, a कितना दिया है? माइनस 18, प्लस n कितना दिया है? 10 माइनस 1, और d की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा? माइनस 18, उस साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 में से 1 गया, कितना बचा? 9 डी। ठीक है, डी यहीं रखते हैं, और ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो 9 2 ज़ा 18, तो डिफरेंस मेरा कितना आया? 2। डिफरेंस मेरा कितना आया? 2। ठीक है, यही मेरा आंसर है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? a इक्वल टू क्या दिया है? a हमारा निकालना है, d है, n है और an है। ठीक है, सीधा फॉर्मूला पुट करते हैं। ओके, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। an की वैल्यू क्या दी है? -5। a कितना दिया है? निकालना है। n कितना दिया है? 18 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है? -3। ठीक है, तो -5 a, 18 में से 1 गए, 17। ठीक है, 17 और 17 3 ज़ा कितना होता है? 51, और वो भी किसका? माइनस का। ओके, अब देखो a तो यहीं रखते हैं, ये -5 है, और ये -51 उस साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 51। तो 51 में से अगर मैं 5 माइनस करती हूँ तो मेरा कितना आएगा? 46 आएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू मेरी क्या आ गई? 46। फोर्थ देखिए, फोर्थ पार्ट इसका, a दिया है, d दिया है, an दिया है, n की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए an का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, an क्या दिया है? 3.6, a क्या दिया है? -18.9, n निकालना है, n माइनस 1, d क्या है? 2.5। ठीक है,
अब देखो ये माइनस है, उस साइड जाके प्लस कर दें, 1 मिनट, ये ए प्लस था ना, ये माइनस है, इस साइड जाके प्लस हो जाएगा 18.9 और ये प्लस का है 3.6 इक्वल टू n-1, डी की क्या वैल्यू है 2.5। अब इसमें से ये क्या करना है, प्लस करना है, तो प्लस कर दो, 9 और 6 कितना होता है 15, ठीक है, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12, ये 1 1 1 2 और 1 से पहले क्या है पॉइंट है, इक्वल टू n-1 और ये 2.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 2.5। अब देखो ये इससे तो ये पॉइंट कैंसिल हो गया, 25 के टेबल में 225 कितने पे आता है 9 जा पे, ठीक है, 25 8 जा 200 होता है ना, और 9 जा कितना हो जाएगा 225। तो देखो n-1 इक्वल टू 9 आ गया ना, तो n की वैल्यू क्या आएगी मेरी 9 और ये -1 उस साइड जाके क्या हो जाएगा +1 इक्वल टू 10। तो ये मेरा क्या आया n की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ मेरा ए डी दे रखा है, एन भी दे रखा है, ए एन निकालना है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 डी, यही होता है फॉर्मूला। तो ए एन की वैल्यू हमें निकालनी है, ए कितना दिया है 3.5 प्लस n-1, n है 105, अच्छा जी थोड़ा डाउट लग रहा है, ये 105 ही है ना, चलो देखते हैं, 105 -1 और डी की वैल्यू है 0, तो ए एन की वैल्यू क्या आएगी भाई, देखो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा ना 3.5। अब देखो डिफरेंस 0 है, डिफरेंस 0 है तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब सारी ही जो वैल्यूज़ होंगी वो सारी ही क्या होंगी 3.5 3.5 3.5 ही होंगी ना, ठीक है, चाहे वो 105th टर्म हो, चाहे वो कोई भी टर्म हो, ठीक है, क्या होगा 105 ही होगा, सॉरी 3.5 होगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो सबसे पहले देखते हैं इसको, 30th टर्म ऑफ एन ए पी निकालनी है हमें, ठीक है। तो देखो इसमें ए दिया है हमारा कितना, ए दिया है 10, ओके, ए दिया है 10, डिफरेंस डिफरेंस कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 यानी कि 7 माइनस 10 कितना हो गया -3, ठीक है, ये डिफरेंस आ गया। अब कह रहा है 30th टर्म क्या होगी इसकी, तो 30th टर्म कैसे निकालेंगे भाई, a30th टर्म क्या हो जाएगी मेरी, इससे 1 कम होता है ना n, तो क्या हो जाएगा a प्लस 29d, यही होता है, निकाल लेते हैं, a कितना है 10 प्लस 29, d की वैल्यू क्या है मेरी -3, तो 30th टर्म क्या हो जाएगी 10 माइनस 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 और 2, ठीक है 87, तो माइनस का 77, तो इसका जो ऑप्शन है सी वो हो जाएगा ठीक, ओके। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, 11th टर्म ऑफ द एपी निकालनी है इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले ए दिया है -3 और डिफरेंस कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 कितना है -12 और इसमें से माइनस करेंगे -3, इनमें से क्या निकालेंगे एलसीएम हो जाएगा ये, अब ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है, 1 2 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, 6 में से 1 गए 5/2, ये तो आ गया कॉमन डिफरेंस। अब हमें क्या निकालना है 11th टर्म, 11th टर्म मतलब a11 निकालना है, तो बताया था a11 निकालने का क्या है a प्लस n जो है वो क्या हो जाता है एक कम हो जाता है, तो ये कितना होगा 11 का कितना हो जाएगा 10d, ठीक है। तो a कितना है मेरा, a है -3 प्लस 10, d की वैल्यू क्या है 5/2, तो ये कट गया 5 2 5 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा प्लस 5 5 ज़ा 25, तो 25 में से 3 गए कितना बचा 22, ठीक है, ये आ गई मेरी a11 की वैल्यू, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं,
थर्ड क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। मिसिंग टर्म निकालनी है, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट टर्म दी है और थर्ड टर्म दी है ना। तो ए दिया है 2, सॉल्यूशन कर देते हैं, और A3 दिया है 26। ये A3 जो है इसको मैं लिख सकती हूँ A प्लस 2D, यही तो है ना, A प्लस 2D तो है ना, ये इक्वल टू 26। और A की वैल्यू कितनी दी है, 2 दी है। A की वैल्यू कितनी है दी है 2, डिफरेंस नहीं पता हमें 26, तो 2D, इससे D निकल जाएगा ना 26, और ये 2 इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 24 बच गया। तो D कितना आया, ये यहाँ पे डिवाइड करेगा इसको, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, डिफरेंस हमारा आ गया 2। हमें कौन सी टर्म निकालनी है, A2 ही तो निकालना है ना। A2 हमारा क्या होता है, A प्लस D ही तो होता है ना। तो A कितना था 2, और कॉमन डिफरेंस कितना आया हमारा 12, तो 12 और 2 कितना हो गया 14, ठीक है। ये आ गई हमारी सेकेंड टर्म, तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमारा आया है 14, ठीक है। नेक्स्ट है, फर्स्ट टर्म नहीं पता है हमें, सेकेंड टर्म पता है और फोर्थ टर्म पता है ना। सेकेंड टर्म इसका मतलब क्या दिया है, A2 दिया है। A2 मतलब A प्लस D दिया है ना, कितना 13, और ये क्या दिया है A4। A4 का मतलब क्या है A प्लस 3D, ठीक है। ये कितना दिया है हमारा 3, ओके। तो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था ना सब्स्टिट्यूशन करना और एलिमिनेशन करना, तो एलिमिनेशन कर देते हैं। यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, देखो ये तो हो जाएगा माइनस, और ये प्लस माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। अब ये माइनस करेंगे तो D में से -3D गए, -2D बचा, और ये हो जाएगा 13 में से 3 गए, कितने बचे 10, तो D की वैल्यू आ गई मेरी 2 5 जा 10, और वो भी क्या माइनस का। तो डिफरेंस आ गया हमारे पास, डिफरेंस ये है, तो A क्या हो जाएगा, देखो ये जो -5 की वैल्यू आई है, ये फर्स्ट ले लेते हैं और इसको सेकंड ले लेते हैं, तो पुट वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट में अगर D की वैल्यू रखें तो मेरा A क्या आ जाएगा, प्लस ये -5 है इक्वल टू 13, ओके। तो ये A की वैल्यू क्या आएगी 13, -5 है उस साइड जाके +5 हो जाएगा, यानी कि 18। तो A की वैल्यू मेरी क्या आ गई 18 आ गई, ये मेरा आ गया 18, ओके। अब A की वैल्यू 18 है, और ये भी तो निकालनी है ना, A3 निकालना है ना, A3 निकालना है। A3 क्या होता है मेरा A प्लस 2D होगा, यही तो होगा ना, A प्लस 2D। ये ध्यान रखना, ये कैसे लेते हैं हम, ये वैल्यू होती है ना n की वैल्यू, इसमें से एक कम करके लिखते हैं यहाँ, ध्यान रखना इसको, ठीक है, बहुत काम आएगा ये। A की वैल्यू क्या है 18 आई है ना अभी हमारी, प्लस 2, D की वैल्यू क्या है -5, तो क्या आ जाएगा 18 माइनस 2 5 जा 10, तो मेरा कितना आया 18 में से 10 गए 8, ठीक है। ये आ गई मेरी A3 की वैल्यू, यहाँ पे 8 लिख देते हैं, ठीक है। ये मेरी 8 आई है, और ये मेरी कितनी आई है 18, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, थर्ड में क्या है A हमें दिया है, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। A दिया है 5, और A4 का मतलब क्या होगा, अब इसमें से 1 एक कम करेंगे तो क्या आएगा 3D। ये दिया है हमें 9.5, इसको मैं लिख सकती हूँ 9 2 जा 18 और 1 19/2, ठीक है। ये दिया हुआ है भाई, A4 की वैल्यू है, D निकल जाएगा यहाँ से, A जो 5 दिया हुआ है A इसमें पुट कर देते हैं A की वैल्यू, है ना। तो A की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ A की वैल्यू यहाँ पुट की तो 5 प्लस 3D इक्वल टू 19/2, तो 3D इक्वल टू 19/2, और ये उस साइड जाके -5 हो जाएगा। अब
इसमें से क्या निकालेंगे, एलसीएम, तो ये हो जाएगा 19 माइनस कुछ नहीं है तो 1 होता है, 1 2 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, ये हो जाएगा 9/2। ठीक है, 9/2 आ गया, 9/2 और ये 3 था यहाँ पे, है ना, 3 मल्टीप्लाई में है इस साइड, सॉरी मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 3 ज़ा 9, तो ये आएगा 3/2। हमारा जो डिफरेंस है ना, जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा क्या आया है, 3/2। डिफरेंस अगर 3/2 आ गया तो A2 क्या हो जाएगा, A2 तो होता है A प्लस डी, और A3 क्या होता है A प्लस 2D, कर दो। ठीक है, A प्लस डी, A कितना है 5, D कितना है 3/2, निकालेंगे इसको, एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा, 1 2 2 5 ज़ा 10 प्लस 3 कितना 13/2। ठीक है, और A प्लस 2D क्या हो जाएगा, A है 5 और 2D, या इसी में ही क्या है 3/2 ऐड कर दो, 2D भी हो सकता है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं A2 प्लस D, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। तो A2 क्या आया मेरा 13/2 प्लस 3/2, कर दो, 13 और 3 कितना होगा 16/2, ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, अभी देखिए फोर्थ पार्ट, इसमें क्या दिया है, हमारा A दिया है -4, और लास्ट टर्म क्या है 1 2 3 4 5 6, यानी कि A6 दिया है, A6 दिया है 6। ठीक है, A6 मतलब A प्लस 5D जो है वो दिया है हमारा 6। ठीक है, A की वैल्यू हमें पता है, रख दें इसमें -4 प्लस 5D, D निकल जाएगा ना इससे 6, तो 5D इक्वल टू 6 -4 उस साइड जाके +4 हो जाएगा, तो यही 10 आ गया, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/5 यानी कि 2, तो D की वैल्यू आ गई 2। अब D 2 है, A हमारे पास है ही, तो सारी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। A2 क्या होगा A प्लस डी, A3 क्या होगा A2 प्लस डी, A4 क्या होगा A3 प्लस डी। ठीक है, यही निकालना है ना, 2 3 4 5 भी निकालना है, A5 क्या होगा A3 प्लस डी। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, A क्या है हमारा -4 प्लस D क्या है हमारा 2, तो कितना आ जाएगा -2, 4 में से 2 गए 2, और वो भी माइनस का। अच्छा जी, यहाँ हमारा ये कितना आया है -2, और ये कितना आया है +2, दैट इज़ इक्वल टू 0। अब ये कितना आया है 0, और नेक्स्ट में क्या ऐड करेंगे डिफरेंस 2, यानी कि आ गया 2। अब 2 में क्या ऐड करेंगे 2 4। ठीक है, ऐसे ये आ गया हमारा आंसर। फिफ्थ देखो, फिफ्थ में क्या दिया है, फर्स्ट टर्म नहीं दी हमें, क्या दिया है सेकंड टर्म दी है। ठीक है, तो सेकंड टर्म देखो, सेकंड टर्म यानी कि A प्लस डी क्या दिया हमें 38, और ये कौन सी टर्म है 1 2 3 4 5 6 टर्म है ये, है ना। A6 क्या होता है भाई, ये तो मेरी थी A2, है ना। A6 को मैं क्या लिख सकती हूँ A प्लस 5D, और ये कितना दिया है -22, तो हम एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं इसमें, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1D में से 5D गए 4D, और साइन माइनस का, ये हो जाएगा प्लस 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 ही होंगे, 8 और 2 10, और ये 4 5 6 60, तो D की वैल्यू मेरी क्या आई, कट जाएगा ना ये, कट जाएगा, और माइनस में भी आएगा ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 2 बच गए, और 4 5 ज़ा, ठीक है, तो डिफरेंस आ गया मेरा -15। ओके, A निकल जाएगा इससे, ये A की वैल्यू सॉरी D की वैल्यू हम रख देते हैं, कोई इक्वेशन जैसे ये है, ये फर्स्ट थी और ये सेकंड ले लेते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं,
पुट वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट में रखेंगे तो मेरा क्या था, a प्लस डी इक्वल टू 38 था, तो a इक्वल टू ये क्या है मेरा -15 इक्वल टू 38, तो a की वैल्यू मेरी क्या आ गई 38 प्लस 15, यानी कि ऐड कर दो इसको, 15 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 15 ऐड करने के बाद ये 11 3 4 और 5 51, तो a की वैल्यू आ गई मेरी 51। ठीक है, अब a 51 है, डिफरेंस -15 है और हमें निकालना है a तो आ ही गया। ठीक है, एक वैल्यू तो आ गई, दूसरी दे रखी है, तो a3 निकालते हैं। अब क्या निकालते हैं, a3 क्या हो जाएगा, a3 a प्लस 2d या a2 प्लस डी। a2 क्या है 38 प्लस डी डी की वैल्यू क्या है मेरी -15 आई है ना, -15 रख देते हैं, तो माइनस कर दो, 8 में से 5 गए 3 और ये 3 में से 1 गया 2। ठीक है, a4 क्या होगा 23 प्लस डी, भाई a3 प्लस डी है ना, तो ये क्या हो जाएगा 13 में से 5 गए 8 बचता है और 1 में से 1 गए 0, तो ये तो 8 ही हो जाएगा। a5 2 3 4 5 यही तो निकालने थे 3 4 5, तो ये हो जाएगा a5 क्या होगा a4 प्लस डी, यानी कि a प्लस डी कितना आया 15 में से 8 गए, कितने बचे 7, और वो भी किसके माइनस के, यही निकालना था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अभी, विच टर्म ऑफ एन एपी दिस इज 78। ठीक है, 78 कौन सी टर्म होगी ये बताना है, तो ए हमें दिया है 3, डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं 5। ठीक है, तो 78 हमें निकालना है कि कौन सी टर्म है। ठीक है, तो ए एन हमें दिया हुआ है 78, ए एन हमें दिया है 78, अब ये नहीं पता कि ये कौन सी टर्म है, यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है ना, तो 78 हमें दिया है a प्लस एन माइनस 1 डी। ए क्या है हमारा, ए है हमारा 3 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है हमारी 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 75 आ जाएगा एन माइनस 1, और ये 5 मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा मेरा 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 एन, और ये -1 इस साइड जाके +1 हो जाएगा, तो एन की वैल्यू आ गई मेरी 16, क्या है 16। ठीक है।